नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2019 में जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे, 4 प्रश्न पत्र हुए थे, तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 2018 का जो 25 अक्टूबर को इवनिंग वाली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970, 1972, 1974 या 1976? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। और किसके इसके मध्य में? भारत और पाकिस्तान। और भी अगर हम बात करना चाहें तो शिमला समझौते के समय यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? पटना, भोपाल, जयपुर या लखनऊ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में किया है। वैसे तो ये 2018 का प्रश्न है, तो आने की संभावना तो वो नहीं है, क्योंकि उस समय 2018 का ही पेपर है, तो उस समय करंट अफेयर्स में ये आया होगा। लेकिन ये अगर आप नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा। अगला देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागडे किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युग्मनज। कुछ लोगों ने कहा था कि सर जो है ये जो प्रश्न है इनके बारे में थोड़ी और विस्तृत चर्चा करते हुए चलिए, तो हम आपको बता दें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे, उसके बाद में जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसके बारे में जितने भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम लोग जो है एक एक ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हुए चलेंगे। इन प्रीवियस ईयर में सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार का आपका पेपर बन रहा है, तो इसलिए बस इसको एक कह सकते हो रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल के आते हैं। इसलिए मैं जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है? 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120 या 80 से 120? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 से 75, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पीवीसी, दूसरा एचडीपीई, अगला है टीपीयू, अगला जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला देखते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। कितना? 1 लीटर से कितना लीटर तक? 1.2 या कह सकते हो 1200 ग्राम, इसी तरीके से 2.5 लीटर या 3 लीटर या 1.8 लीटर? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.8 लीटर। अगला देखते हैं। अगला है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प आपका जो ये लिखा है 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।
21 जून, 25 जून, 25 मई या 21 मई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 जून को आप सभी को पता है योग दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं ईसी कंडल या डोइजी एंड डैम या कार्ल लिनियस या स्टैफोर्ड मूर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डोइजी एंड डैम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन थे? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद या के शंकरन नायर या के सी वर्मा। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा के शंकरन नायर, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? आपके सामने जो है संविधान संशोधन दिए हैं, 101वें संविधान संशोधन या जो है 115वां संविधान संशोधन, 120वां या जो है 122वां। बताइए। तो इसका आप सब जो है जवाब जो है कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में आप सब बताएं कि जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं, क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स या वाइडूर या जो है डिडलिंग या स्पैनिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है करंट का है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये उसी समय का है, तो इसको हम सीधे इसका जवाब ही बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछा गया? नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो कल्याणी नदी है ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों जो है यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा। तो कौन सा इसका जिला होगा? जौनपुर। जौनपुर में जो है मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो पोटास की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा। कौन सा होगा? महोबा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, उस अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया के संग्रहालय में संरक्षित? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्त या जयकोटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? तो जीजक भक्त या जय होटी कहा जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। आपको बताना है वो पत्रिका कौन थी जो पहली पत्रिका थी? बाल बोधनी, सरस्वती या सितारे हिंद या उदंत मार्तंड।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल बोधनी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद? तो जो नवाब जो इनायत खान थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो हम बताएंगे औरैया से संबंधित थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर? आप सभी को पता है कुल जो है 4 जो है बौद्ध धर्म की संगति हुई थी, उसमें से तीसरी पूछी गई है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। आप सबको पहली, दूसरी और तीसरी तो मैंने बता दी, और चौथी भी आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940 या 1945? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, चेम्बाचेरी कुन्हीर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम या यक्षगान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथकली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन कार्पोरेट कहाँ होते हो? कार्पोरेटिव होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन कार्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग थी। तो ये भी 2016 का है, तो इसका सीधा मैं जवाब ही बता देता हूँ, तृतीय थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो ये भी पुराना प्रश्न है, तो इसका भी सीधे हम जवाब बता देते हैं, 9.8%, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 2, भाग 8 या भाग जो है 12? तो इसका सही जवाब बताइए। चलो इसको भी आप कहाँ पे बताइए, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप सब बताना है, क्योंकि ये जो है सरल प्रश्न है, ये बार बार आपने पढ़ा होगा। आपको नागरिकता बताना है किस जो है भाग में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत आपको यहाँ पे भरना है, वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14, 15, 16 या 17? तो इसका सही जवाब का अनुच्छेद 24 में बताया गया 14 वर्ष से कम आयु 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 67, 55, 51 या 74? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 55। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलीराम भगत, एम अनंत शयानम अयंगकर या जो है जी लक्ष्मण? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा एम अनंत शयानम अयंगर। अगला देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान या जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या जो है भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला, सीरिया की राजधानी है अलेप्पो, दशमिक, होम्स या हमाह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीरिया की राजधानी दशमिक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल या क्रोन?
तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यात, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से अधिक है? क्यूबा, कनाडा, हैती या जो है जमैका? तो कनाडा, आप सब देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है उसमें जैसे आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, मैक्सिको हो गया, उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, कनाडा है। और यहाँ पे भी पूछा भी इसी तरीके से गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी? तो आप सभी को पता है, अगर हम भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत देखें तो इधर क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब वाला क्षेत्र या अरब सागर बोल सकते हो। तो इसमें से 3 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, 3 नदियां ऐसी हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, और एक नदी ऐसी है जो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है, वो कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। तो उसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो यहाँ से निकलती है इस तरीके से अमरकंटक पहाड़ी से, और कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। अगला प्रश्न, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? महिलाओं पर तेजाबी हमले, या बाल और बंधुआ श्रम, या बाल विवाह, या सर पर मैला ढोना? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह, ऑप्शन सी। और दोस्तों इस वीडियो का यह है अंतिम प्रश्न है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। यह भी दोस्तों उसी समय का प्रश्न है, 2018 के समय का। तो उसका सही जवाब हो जाएगा व्हाइट टाइगर, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप सभी ने जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किया, देखा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। आप सभी इसी को ध्यान में रखते हुए, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहें। मान लीजिए अगर ये लेवल में बात करें, अगर ये 9 लेवल है तो आपको 10 लेवल में जाके जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा इससे ऊपर ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।